आप लोगों में से ज्यादातर लोग इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके होंगे। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मैं इस साल 10 का बोर्ड एग्जाम दे चुका हूँ और मेरा रिजल्ट भी आ चुका है। और मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा था जो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एग्जाम्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ और अपना रिजल्ट आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैंने 10 के बाद कुछ गलतियाँ की थी और मैं नहीं चाहता कि वो गलती आप सभी लोग भी करे। इसलिए हो सके तो ये वीडियो आप सभी लोग पूरी देखना, क्योंकि मैंने 10 के बाद जो गलती की वो गलती आप सभी लोगों से ना हो। तो ये बात है 11 अप्रैल 2025 की, जिस दिन सुबह 10 बजे मेरा रिजल्ट आ चुका था और जो कि साइंस और मैथ्स में मेरा नंबर बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले ज्यादा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 11 में मैं साइंस स्ट्रीम लूंगा और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पर मेरा 11 में साइंस स्ट्रीम चूज करने के ऊपर मेरे घर से कोई दबाव नहीं था, ये मेरा खुद का डिसीजन था। तो मैं साइंस में एडमिशन ले लेता हूँ और जल्दी ही हमारा कॉलेज भी स्टार्ट हो जाता है। मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ मैथ्स ही थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं स्टार्टिंग से ही रोज लगभग 2 या 3 घंटे पढ़ ही लेता था। लेकिन मुझे तब महसूस हुआ कि 11 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी 10 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी से जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसे ही चलते चलते हमारे कॉलेज में फर्स्ट यूनिट टेस्ट भी शुरू हो गया था और जल्दी ही रिजल्ट भी आ गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा रिजल्ट ठीक ठाक ही निकल गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरा रिजल्ट मैथ्स, इंग्लिश और असमीज, जो कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उन तीनों को छोड़कर बाकी तीनों में बहुत ही गंदा नंबर आया था, जो आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और कोशिश करता रहा। यहाँ तक कि मैंने सभी सब्जेक्ट्स का रेफरेंस बुक्स और नेक्स्ट टॉपर्स का बैच भी खरीद लिया। फिर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के इक्वेशन समझने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और ऐसे ही समर वेकेशन भी शुरू हो गया। मैंने पूरी समर वेकेशन में ये एनालाइज किया कि मेरे लिए ये सब सब्जेक्ट्स नहीं बने हैं। मुझे बचपन से ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के मजा आता था, लेकिन मैंने नंबर के हिसाब से स्ट्रीम चूज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि समर वेकेशन खत्म होते ही मैं स्ट्रीम चेंज कर लूंगा। और समर वेकेशन खत्म होते होते साइंस स्ट्रीम लिए हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। मैंने समर वेकेशन खत्म होने के बाद अपने कॉलेज के प्रिंसिपल मैम को साइंस से आर्ट्स स्ट्रीम जाने के लिए एक ट्रांसफर एप्लीकेशन दिया, पर उन्होंने मुझे बताया कि तुम अब स्ट्रीम नहीं चेंज कर सकते। स्ट्रीम चेंज करने का समय 3 महीने तक ही था। और ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके बाद मैंने स्ट्रीम चेंज करने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन लगभग 1 महीने बाद मेरे क्लास के एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो भी स्ट्रीम चेंज करना चाहता है और उसने कहा कि अभी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो और ये समय सिर्फ 3 दिन तक ही है। उसने बताया कि उसे ये बात एक टीचर ने बताई थी। तो हम दोनों अपने प्रिंसिपल के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम दोनों को स्ट्रीम चेंज करने की परमिशन दे दे। प्रिंसिपल मैम ने पहले तो हमें जाने नहीं दिया था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद स्ट्रीम चेंज करने के परमिशन दे देते हैं और हम दोनों स्ट्रीम चेंज करके साइंस से आर्ट्स में चले आए। लेकिन अब तक हमारी लगभग 4 महीने बर्बाद हो चुका था। इसलिए मैं तुम सभी लोगों को यही कहूंगा कि कभी भी अपने नंबर के हिसाब से स्ट्रीम चूज नहीं करना। तुम्हें जिस सब्जेक्ट पढ़कर मजा आता है उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही स्ट्रीम लेना, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कोई सा भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। अगर आप लोगों को पढ़ने में रुचि है तो जरूर आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम ही चूज करना। अगर आप लोगों को मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ने में और उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आता है तो आप लोग साइंस स्ट्रीम चूज करें। और अगर आप लोगों को सिर्फ मैथ्स ही अच्छा लगता है तो आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम भी चूज कर सकते हो। अगर आपको साइंस पसंद नहीं है और आप लोग अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए यानी कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए साइंस स्ट्रीम ले लिया है, तो शुरू में तो आप सभी लोगों को मेरी तरह बहुत ही मुश्किलें होगी, लेकिन मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि अपने हार्ड वर्क से आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शायद मुझ में वो हार्ड वर्क था ही नहीं, इसलिए मैंने साइंस छोड़ दी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सही स्ट्रीम चूज करने से आप लोगों के फ्यूचर बहुत ही हद तक आसान जरूर हो जाएगी। और एक बात आप लोगों से जरूर कहूंगा कि अगर आप पढ़ने में कमजोर है तो आप कभी मत सोचना कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हमेशा ये मान के चलना कि ये सारा जहान ही तुम्हारा है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ अपनी हार्ड वर्क से कामयाबी तुम्हारी मुट्ठी पर हो सकता है। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप सभी लोग मेरे जैसा गलती ना करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।